हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे ये देखना होगा कि जो टीचिंग है और लर्निंग है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और स्टूडेंट्स की कोऑग्निटिव एबिलिटीज़ के बेसिस पे हम हर एक लेवल पे अलग अलग तरीके की टीचिंग स्टाइल को अपनाते हैं। हर एक लेवल पे फ्रॉम द नर्सरी टू हायर एजुकेशन हम एक ही तरीके से एक ही कंटेंट को नहीं पढ़ा सकते। एक ही कंटेंट को हम अलग अलग तरीके से फ्रॉम नर्सरी टू हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं। इसी आधार पर, इन्हीं स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के आधार पर हम शिक्षण को, टीचिंग को अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हैं। इसी को लेवल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के स्तर कहते हैं। स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उसी के आधार पर हम कोशिश करते हैं कि उसका जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें हम नॉलेज से लेकर के लास्ट जो पॉइंट है इवैल्यूएशन तक महारत हासिल कर सकें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, और जो एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स लेवल है वहाँ से लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकें। तो इसी के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग को एक टीचर के अंदर होना, उसके समझ को एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग है क्या, जो थोड़ा बहुत अभी हमने डिस्कस किया। एक प्रोग्रेसिव स्टेज है, एक कॉन्टिनम की तरह है, फ्रॉम द लीस्ट थॉटफुल्स टू मोस्ट थॉटफुल स्टेज, जहाँ पर बच्चे को सिर्फ चीज़ों को मेमोराइजेशन के से लेकर के उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हम उसके अंदर एक डेवलप करते हैं। इसी को हम शिक्षण के स्तर ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और थर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर है। ये फोकस करता है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे, कि बच्चे को चीज़ों की सिर्फ जानकारी हो, उसकी समझ विकसित नहीं भी होगी तो चलेगा, सिर्फ मेमोराइजेशन हो जाए और वक्त पे वो उनको रिकॉल कर सके और रिकॉग्नाइज भी कर सके। इसके लिए हर्बर्टियन 5 स्टेप अप्रोच है इस टीचिंग की, जिसको जो शुरुआत होती है प्रिपरेशन से। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन, देन एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल है, जैसे हिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं, किसी का नाम, मॉन्यूमेंट्स का नाम या डेट्स, या कोई मेथड्स है, उसका प्रोसीजर उसको याद करवा लेना, मेमोराइजेशन। तो ये मेमोरी लेवल है, इट इज़ रिलेटेड विद द मेमोराइजेशन ऑफ थिंग्स, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ये लीस्ट थॉटफुल है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज करना है। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट लेवल आता है लेवल ऑफ टीचिंग का, वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, या यूएलटी कहते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे बच्चे के अंदर कॉम्प्रिहेंशन की कैपेसिटी डेवलप करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग का बहुत बेसिक है, और यहाँ पे बच्चे के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, उसके आपस में रिलेशंस क्या हैं, कोई सिस्टम है वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, इसकी एबिलिटीज़ को उसके अंदर डेवलप किया जाता है। ये हेनरी मॉरिसन ने दिया था, और मॉरिसन भी इसकी 5 स्टेप सिस्टम अप्रोच को अपनाते हैं, जो कि एक्सप्लोरेशन से शुरू होती है। एक्सप्लोरेशन के बाद प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। 5 स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है। इसका एग्जांपल है कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये एक कैसे फंक्शन करता है, बारिश कैसे होती है, इसके पीछे है व्हाई एंड हाउ, कि चीज़ें कैसे चलती हैं और क्यों होती हैं। जबकि मेमोरी लेवल था वर्ड से रिलेटेड, ये व्हाई एंड हाउ से रिलेटेड है। ये मेमोरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आने के लिए। ये कॉन्टिनम में चल रहा है, तो प्रीरिक्विजिट है मेमोरी लेवल का होना अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, आरएलटी। इसके एक्सपोनेंट हैं डेविड हंट। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं, और उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग का, जिससे कि बच्चा खुद से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, और एक नया पैटर्न, नया सिस्टम भी डेवलप कर सके, जो कि करंट सिस्टम है उसके वो अगेंस्ट जाकर भी नई चीज़ें डेवलप कर सकता है। ये मोस्ट थॉटफुल स्टेज है टीचिंग की। यहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, जिससे कि वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करे और खुद से ही नई नई चीज़ों का क्रिएशन करे।
स्टूडेंट लेड डिस्कशंस इसमें आते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं और डिबेट्स होते हैं, एथिकल्स और वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है, एथिक्स का डेवलपमेंट होता है। तो एक कॉन्टिनम में चलता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके लिए मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का होना बहुत ज़रूरी है। वो समझ जब बच्चे के अंदर हो जाएगी तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में जा सकता है। तो ये बेसिक लेवल है लेवल्स ऑफ टीचिंग, और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ को डेवलप करने में। अगर ये तीनों मिल जाएं तो स्टूडेंट को एक होलिस्टिक एजुकेशन मिलती है, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की वो तरह सामने आता है और उसका कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।